क्या आपने कभी सोचा है कि इतना ज्ञान पाने के बाद भी आपको कुछ भी नहीं मालूम? आपने कितनी किताबें पढ़ी, कितने वीडियोस देखे, कितने वेबिनार्स भी अटेंड कर लिए और कितने ही ज्ञानी महापुरुषों के प्रवचन सुने आपने, उनके चरणों को स्पर्श किया, उनको जाके मिले और उनके कैसेट्स भी सुने, उनके वीडियोस भी देखे, पर कुछ पता नहीं लगा। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? शायद ऐसा इसलिए हुआ कि आपने एक तरह की लेज़ीनेस दिखाई, आपने एक तरह का इजी वे आउट ढूंढा। आपने सोचा कि किसी को पता है, मैं उससे पूछ लेता हूँ और मुझे भी पता लग जाएगा। और जो बताने वाले हैं मोस्टली 99% ऐसे हैं जो आप जैसे लोगों की तलाश में रहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग हमारे पे विश्वास करें और हम लोगों को बताते रहें और हमारी गुड्डी चढ़ती रहे। एक एग्जाम्पल देता हूँ जो कि इससे मिलता जुलता नहीं है, पर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ओशो को सब मानते हैं, ओशो को बहुत से लोग तर्कशास्त्री मानते हैं और उसकी बातों को बिल्कुल अंधविश्वास से मानते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ओशो ने कहा था कि आई डोंट बिलीव इन बिलीविंग, मैं बिलीव करने में विश्वास ही नहीं रखता। तो उसकी मूल बात तो आपने पकड़ी नहीं और आप उसके एक अंधभक्त से बन के रह गए। आप उसकी बातों को बिलीव करने लगे। और ऐसे ही जे कृष्णमूर्ति हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम है स्पिरिचुअल क्षेत्र में। उन्होंने बार बार कहा कि ऑर्गेनाइज रिलीजन इज़ नॉट यूज़फुल, ऑर्गेनाइज बिलीफ सिस्टम इज़ बैड। उन्होंने कहा कि आप अकेले ही सब कुछ अपने बारे में या भगवान के बारे में जान सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइज तरीके से ये पता नहीं कर सकते। पर उनकी कही हुई बातों को भी लोगों ने ब्लाइंडली फॉलो कर लिया, या फॉलो करा या रट्टा मार लिया और उन्हीं के अनुयायी बन गए। तो ये सच बात तो यह है कि बहुत कुछ बताने को है मेरे पास इसके बारे में, पर ये अभी तक किसी ने नहीं पूछा कि हम इन सब चीज़ों को अपने आप कैसे मालूम कर सकते हैं। इसका छोटा सा स्टेटमेंट मैंने अपने बहुत वीडियोस में दिया हूँ, पर एक विस्तार में इसका वीडियो कभी बनेगा कि आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनना सीखिए। धन्यवाद।